हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भी जितनी सारी संख्या आती है मैथ में, हम उन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या ऊपर में ले रखा है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो कि 1, 2, 3 और इसके अलावा जितनी भी आगे वाली संख्या आएंगी वो सारी प्राकृतिक संख्या में आएंगी, जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होती है और ये अनगिनत तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप कितने भी ले सकते हैं इसे। अब जैसा कि मैंने पूर्णांक लिख रखा है, तो पूर्ण यहाँ पे 0 से पूरा अनगिनत तक, और पूर्णांक जो है 0 से प्लस की अनगिनत तक और माइनस की अनगिनत तक जाती है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, 0 के बाद 0 से पहले -1, -2, -3 और ऐसे ही -4, -5 ऐसे ही चलता जाएगा। और ये इधर की ओर जाएगा 0, 0 के बाद जाएगा 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका चलता जाएगा। ठीक है। अब सम संख्या, तो सम संख्या को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि 2 के पहाड़े में जो भी संख्या है वो सारी सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अब जो भी 2 के पहाड़ में है वो सारी सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सा है? तो जो कि 2 के पहाड़ में ना आए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो ये 2 के पहाड़ में नहीं आते, तो ये विषम संख्या है। अब हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या तो आप ऐसे याद करना कि जो खुद के अलावा ना और किसी से विभाजित हो जाए, यानी खुद के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए। लेकिन एक्चुअल में इसका डेफिनेशन अलग है कि जो खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आप खुद के अलावा और किसी से विभाजित हो जाए ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर 3 बोलूँ तो 3 खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 6 बोलूँ तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी और 6 अपने आप से भी। तो यानी 4, 6, 8, 9 और ऐसे ही आपका जो चलता जाएगा, यानी 10 जो है ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद के और एक के अलावा किसी से भी भाज्य ना हो, ठीक है। खुद के और एक के अलावा किसी से भी भाज्य ना हो, जैसे 2 खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है, और 3 जो कि खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है, ठीक है। तो हमारा 2, 3, 5, 7 ये सारे अभाज्य संख्या हैं। एक को हम अभाज्य नहीं मानते क्योंकि एक खुद से भागी होता है और एक खुद ही एक है, इसीलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि P/Q के रूप में हम जिन्हें लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर 0 ना हो। बस इतना याद रखना कि नीचे 0 ना आए। जैसे कि 2/7 हो सकता है, लेकिन 2/0 नहीं हो सकता। अब मैंने इधर 1 क्यों लिख रखा है? तो क्योंकि 1 के बटे में, यानी नीचे हमेशा जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/1 होता है, तो यानी ये सभी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में ना लिख सके। जैसे कि और आपका एक और तरीका हो सकता है याद करने का कि जो भी रूट वाली संख्या है, जिसे हम रूट से बाहर ना निकाल सके, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, लेकिन √4 नहीं हो सकता क्योंकि √4 को हम निकाल सकते हैं 2 के रूप में। वास्तविक संख्या क्या है? तो जो भी संख्या आप जानते हो ना वो सारी ही वास्तविक संख्या है। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलके वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। जैसे 1, 2, 3, 4 या 2/7 या तुम्हारी रूट की हुई जो संख्या आ गई, ये सारी वास्तविक संख्या है। धन्यवाद।